हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें भी हमें बोला है फैक्टराइज करो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में था, उसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर निकालने। तो इसके फैक्टर्स देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अब ये दोनों सेम तरीके से भी हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके से भी हो सकते हैं। ये तो मैं कराऊंगा इजी वाले तरीके से जो हो जाएगा। अब ये वाला थोड़ा लेंथी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से ये होगा, मतलब कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से ये होगा। हमें कैसे पता चलेगा कोई मेथड कहां पे यूज करना है, तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा। अब ये करेंगे कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कुछ सेम है। हाँ, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, क्योंकि एक्स रेस्ट पावर 3 है ना, तो एक्स स्क्वायर होगा ही होगा। एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिया, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से एक्स स्क्वायर बाहर लिया, 3x थे मतलब यहाँ पे है ना, तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, एक एक्स बचा यहाँ पे, एक एक्स बचा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचा, 2 बचा। माइनस का माइनस, इन दोनों में सेम है कुछ नहीं है, 1 कॉमन होगा। जब कुछ सेम नहीं होता तो क्या सेम होता है, 1 सेम होता है। तो 1 बाहर ले लिया, अंदर यही बचेगा, हमेशा यही बचता है, तो x माइनस 2। अब देखो एक बात सुनना, अब ये देखो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये इस तरीके से हो सकता है, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम देखेंगे इस चीज को ऊपर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ऊपर वाली चीज बनती है नहीं। अगर बनती है तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ठीक है। माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया, इतना तो बन गया। माइनस का माइनस, 1 इंटू एक्स 1x माइनस एक्स हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 इंटू 2 ठीक है, मतलब वेरीफाई हो गया। ये इस तरीके से हो सकता है, मतलब गलती नहीं है यहाँ पे। तो अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कॉमन क्या है। x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे। जब x माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, -1। इतना समझ आ गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या चालाकी करनी है, यहां पे मुझे पता है ये x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे फार्मूला लग सकता है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला लग सकता है यहाँ पे। ओके, ये वाली चीज ऐसे ही उतारेंगे, x माइनस 2 इंटू, देखो ये a है ये b है, एक में आएगा इनका सम, एक में आएगा इनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो x प्लस 1 एक में आएगा, एक्स ए प्लस बी, एक्स प्लस 1 दूसरे में आएगा एक्स माइनस 1, मतलब ए प्लस बी। एक्स ए की जगह एक्स रखा, एक्स प्लस बी की जगह 1 रखा, ए प्लस बी, फिर ए की जगह एक्स रखा और बी की जगह 1 रखा, ए माइनस बी। तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये इजिली तरीके से हो सकता था, तो हमने इतना लेंथी क्यों करना है जब इजी तरीके से हो सकता है। अब देखो ये वाली चीज भी इस तरीके से करके देखेंगे, अगर हो गई ये भी वैसे ही करेंगे, नहीं हुई तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे। कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर है दोनों में, क्योंकि x की लोवेस्ट पावर दोनों में सेम होती है। x की लोवेस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 तो होगी ही होगी, तभी तो 3 है। तो जहां पे एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया यहां से, तो क्या बचा यहाँ पे, एक x माइनस, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ले क्या बचा, 3 माइनस, इन दोनों में सेम कुछ नहीं है, 1 सेम होगा, 1 बाहर लेंगे, अगर अंदर यही रखेंगे, क्या रखेंगे, x माइनस 3। मैंने बोला ना हमेशा यही ब्रैकेट आती। अब हम वेरीफाई करेंगे, अगर इस चीज से यही चीज बन जाती है तो हम इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस का माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस 1 इंटू एक्स, 1x होता है, ऊपर तो 9x है, माइनस माइनस प्लस होता है, ऊपर क्या है, माइनस है। तो यह वेरीफाई किया हमने, ये वाला जो है इस कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे पहचानना कौन से तरीके से करेंगे। अब इसको हम कर सकते हैं फर्स्ट, देखो फर्स्ट फैक्टर तो अब 2 तरीके बचते हैं इसके, ठीक है, एक सिंथेटिक डिवीजन और एक डिवीजन वाला मेथड। उसके लिए एक फैक्टर कॉमनली आपने ट्रायल मेथड से निकालना होगा, इसका ट्रायल मेथड से फैक्टर निकालना होगा। तो ट्रायल मेथड से फैक्टर मतलब खुद से ट्राई करना होगा, कि कोई रैंडम नंबर्स लेके चेक करना होगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। एक फैक्टर खुद से निकालना होगा ट्रायल मेथड ट्राई करके। तो बाकी के 2 फैक्टर्स आपको निकलेंगे या सिंथेटिक डिवीजन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं डिवीजन मेथड समझाऊंगा, तो अगर किसी बच्चे को समझना होगा सिंथेटिक डिवीजन तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। फैक्टर्स निकालने सबसे पहले ट्रायल मेथड से, बाई
ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से करने के लिए हमने क्या करना है, फैक्टर्स निकालने कांस्टेंट के, फैक्टर्स ऑफ ये -5 है ना, कांस्टेंट जो है -5 के फैक्टर्स निकालने हैं। देखो 5 के फैक्टर्स जो होंगे ना वो -5 के भी होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज है ना 1 के टेबल में आएगी, 1 के टेबल में आता है ना -5, 1 के टेबल में हर एक आता है, तो 1 के टेबल में तो आता है 5, 1 - 5 ज़ा -5 होता है, 1 के टेबल में तो आता है और -1 के टेबल में भी आता है, तो -1 कितने ज़ा 5 होता है, -1 5 ज़ा -5 होता है, ठीक है। तो अगर 1 के टेबल में आ रहा है तो +1 में आ रहा है तो -1 में भी आएगा, इसलिए प्लस का 1 भी इसका फैक्टर होगा और माइनस का 1 भी इसका फैक्टर होगा। 5 के टेबल में आता है तो अगर +5 में आएगा तो -5 में भी आएगा, समझा दिया ऊपर कैसे, वैसे ही, ठीक है। अब देखो इत्तेफाक से आपकी बुक पे जो 4 पार्ट्स है ना, उन चारों पार्ट्स में x+1 फैक्टर है आपका, ठीक है। ये देखो ये इसका निकला है x+1 लेंगे, ठीक है। तो पहले में लेंगे हम x+1, लेट करेंगे, लेट x+1 बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब इसका हमने मान लिया, इसको लेट करिया, खुद से किया कि ट्राई करेंगे कि ये इसका फैक्टर होगा x+1, ठीक है। अब अगर ये फैक्टर नहीं है तो फिर हम इस पे आ जाएंगे, -1 लेंगे, वो भी फैक्टर नहीं है, फिर +5 लेके चेक करेंगे, वो भी नहीं है तो फिर -5, ये ट्रायल मेथड। बट हमें अच्छी बात ये है कि हमारे पास 4 आपकी बुक में 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट में x+1 इसका फैक्टर है, तो ये इजी हो गया आपके लिए। तो अगर x+1 इसका फैक्टर है तो हम वेरीफाई करेंगे ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, रिमाइंडर निकाल के, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसको 0 के बराबर लेंगे, x+1 = 0, x = कितना आ जाएगा, -1। अब ये वैल्यू उठा के इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, हमें क्या निकलेगा, रिमाइंडर। कौन से तरीके से, रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये वाली चीज यहां पे रखनी है, -1 का होल क्यूब, -3 × -1 का होल स्क्वायर, -9 × -1 -5। x की जगह जस्ट हमने क्या रखा, -1 -1 का होल क्यूब। इतना क्लियर होना चाहिए अभी तक सबको, -1 है ना, -1 की होल रेज़्ड टू पावर ऑड है तो -1 आंसर आएगा। -3 × -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल रेज़्ड टू पावर इवन है तो 1 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, -5 का -5, -1 का -1, -3 1 ज़ा 3, +9 -5, ठीक है। अब जो माइनस वाले हैं इन सबको प्लस कर लो, जितने मर्जी माइनस क्यों, सबको प्लस करते हैं, आंसर माइनस का आता है। तो माइनस आएगा, माइनस का, सबका आंसर माइनस का आएगा, होगा प्लस, ये प्लस होंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, और ये +9, -9 + 9 आपको पता है कितना होता है, 0, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, हम श्योर हो गए कि ये हमारा फैक्टर है, तो हमने माना था, अब श्योरिटी मिल गई। देयरफॉर x+1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये इसका एक फैक्टर है। बाकी के 2 फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं हम भाई सिंथेटिक डिवीजन से, या फिर फैक्टराइजेशन से, या फिर हम निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिवीजन मेथड डिस्कस करूंगा कि डिवीजन मेथड से कैसे हम इसके रिमेनिंग 2 फैक्टर्स निकालेंगे। देखो अगर ये इसका फैक्टर है तो एवरी फैक्टर इज आल्सो ए डिवाइजर, बट एवरी डिवाइजर इज नॉट ए फैक्टर, ठीक है। तो डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है, ये डिवाइजर होता है जो बाहर होता है, ठीक है। वो जो डिवाइजर होता है वो हमेशा फैक्टर नहीं होता, लेकिन अगर कोई फैक्टर होगा वो हमेशा डिवाइजर होता है, ठीक है। तो अब हमने, अगर ये फैक्टर है तो ऑब्वियसली इट विल बी ए डिवाइजर आल्सो। तो अब इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। नाउ देखो, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, x+1, यहां पे क्या आएगा अंदर, ये चीज पूरी, x³ -3x² -9x -5। इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं। नीचे जो बचता है रिमाइंडर होता है, ऊपर क्या होता है, डिविडेंड होता है, सॉरी क्वोशिएंट होता है। और ये जो साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल का साइन है ये, क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल का साइन है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इस चीज को किसी के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, x को किसी के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है, x³ आ जाए। तो हमें पता है x × x² x³ होगा, तो x² के साथ मल्टीप्लाई कराया, किसके साथ, x² के साथ, आया क्या, x³।
अब इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है नीचे लिखते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल होगा आपके लिए क्योंकि ये सिलेबस 10th के सिलेबस में एक्चुअल में डिटेल में पढ़ोगे, बट वो भी कट कर दिया अब 2.3 एक्सरसाइज 10th में से भी कट कर दिया। आपको बस यही है डिवीजन, इसमें थोड़ा सा समझ लो, अच्छे से समझ लेना। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा प्लस का, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये साइन खत्म हो जाता है इसका, ये वाला साइन। ठीक है, अब इसका ये आ गया -3x², फिर ये -x², तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों के साथ माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब देखो इसमें पावर्स को ऐड नहीं कर देना, प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में होती है वो। ठीक है, तो इसके पीछे कोएफिशिएंट 1 है, 3 और 1 4x² हो जाएगा। यहां पे लिखूंगा मैं -4x² -9x -5। फिर से अब नेक्स्ट स्टेप करना है, x को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाए, x को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास -4x² आ जाए। देखो -4 तो चाहिए ही चाहिए आपको, और x एक है, दो बनाने हैं, दो बनाने एक है, एक और x चाहिए ना, तो -4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, -4x के साथ। आएगा क्या, -4x²। अब इस चीज को नए वाली चीज के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -4x इज इक्वल टू -4x, यहां पे लिखेंगे -4x। ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का ये भी प्लस का हो गया, ये सेम कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस का सेम कैंसिल हो गया, ये साइन खत्म हो जाता है, ये वाला नया साइन आ गया। अब यहां पे बचा हमारे पास -9x फिर +4x, माइनस प्लस माइनस बड़ी के साथ माइनस है, माइनस आएगा, 9 में से 4 गए 5x, तो यहां पे लिखूंगा मैं -5x, -5 का -5 लिखेंगे। ओके, फिर से सेम स्टेप कर रहे हैं जो फर्स्ट दो स्टेप्स में किया। x को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाए, x को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना, -5x आ जाए। देखो x यहां पे भी है, यहां पे भी है, क्या चाहिए, -5, तो -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -5x आएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 1 इंटू -5 ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 0 रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है जो डिविडेंड होता है, ये वाला डिविडेंड, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा है ना फार्मूला आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास जो अंदर चीज होती है, इसको p(x) बोलते हैं, बाहर वाले को g(x) बोलते हैं, नीचे वाले को r(x) बोलते हैं और ऊपर वाले को q(x). ये जनरल डिनोटेशन है इनकी, ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की। हम उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो डिविडेंड को क्या बोलते हैं, p(x), डिवाइजर को क्या बोलते हैं, g(x), क्या बोलेंगे, g(x), क्वोशिएंट को क्या बोलेंगे, q(x), प्लस रिमाइंडर को r(x). अब इस फार्मूले में वैल्यू डालेंगे जो हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, देखो यहां पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ये जगह रखी। ठीक है ना, लिख सकता हूं मैं p(x) की जगह क्या रखूंगा, x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू g(x) की जगह क्या रखेंगे, x+1, क्वोशिएंट की जगह क्या रखेंगे, क्वोशिएंट x² -4x -5 प्लस रिमाइंडर की जगह 0। ठीक है, अब ये चीज देखना, इसके हमारे पास ये जो सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर्स आएंगे, तो हमारे पास ये x+1 ऐसे ही रखूंगा मैं। ठीक है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रखते हैं, बट जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे जगह। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूं, तो x+1 का x+1 इंटू ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसको सॉल्व करने के लिए दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने होते हैं ताकि उनको प्लस करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए -4, और दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर इसके लिए डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी अच्छे से, ये वीडियो आगे लंबी हो चुकी है। दो नंबर ऐसे ढूंढने, उनको प्लस करके -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -5, इसका कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाए, -5, 5 1 5 -5, माइनस था ना साथ में। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे जिसको प्लस करने पे ये होगा और मल्टीप्लाई करने पे ये होगा। नंबर निकालने में बताए हुए हैं 5 और 1 होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 5 और 1, 5 1 5 भी हो जाएगा और 5 में से 1 जाएगा 4 भी हो जाएगा। अब बड़े के साथ माइनस आएगा तभी तो -4 आएगा। अब ये नंबर हमने मिडिल टर्म की जगह फिट करना है, बाकी ऐसे ही रखना है। x² इसकी जगह क्या रखना है, -5 और x साथ में आएगा वेरिएबल, और फिर +1
और x साथ में आएगा, फिर -5 आएगा। ओके, मिडिल टर्म की जगह वो 2 नंबर्स ढूंढे जो हमने वो लिखे, +0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब x + 1 इंटू इन दोनों में कॉमन क्या x है, तो x बाहर लेंगे, यहां पे क्या बचेगा x माइनस यहां पे क्या बचेगा 5 प्लस यहां पे कॉमन कुछ नहीं है सेम दोनों में, तो 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लिया यहां पे क्या बचा, यही बचेगा x - 5 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हो ऐसे। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हो। फिर x + 1 ऐसे ही आएगा, x + 1 एज इट इज आएगा। फिर यहां पे देखो ध्यान से, आपके पास इन दोनों में सेम क्या x - 5, तो x - 5 सेम लेंगे, हमने कॉमन ले लिया ना, x - 5 दोनों में से कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा x और यहां पे क्या बचा +1। तो ये इसके 3 फैक्टर्स आए, इस पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स आए। अब यही वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को स्कूल्स में ये भी इसी तरीके से ही करवाया जाएगा, बट आप पूछ लो टीचर से, अगर वो ये वाला भी कराएगा तो इसी तरीके से करो ये वाला, और रिमेनिंग जो है वो उस तरीके से कर लो, क्योंकि वो हो नहीं सकता इस तरीके से। तो ये वाला हो सकता है इजीली, तो हमने कितने कम स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसमें कितना ज्यादा लेंथी हो गया, काफी चीजें समझनी पड़ गई। ठीक है, तो इसमें देखो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझना पड़ गया, डिवीजन समझना पड़ गया, ट्रायल एंड एरर मेथड समझना पड़ गया। ठीक है, बड़ी चीजें समझनी पड़ गई, तो ये काफी लेंथी हो गया। तो आप लोगों को मैंने ये सारी डिटेल में चीजें बताई। अगर आपको समझ आई है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।